हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी मैं बहुत बार इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। और नो डाउट जिस टाइप का इस कंपनी का क्रेडिबिलिटी है, जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस मॉडल है, वो वन ऑफ द सेफेस्ट है फाइनेंस के पैरामीटर में बोला जाए तो। और आप वो चीज़ देख सकते हैं इसके शेयर प्राइस में कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसने जिस तरीके का रिटर्न दिया, नियर टू इट्स लाइफ टाइम हाई है। अब देखिए 2013 से लेके अभी तक इसने 1500% का रिटर्न दिया। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। उसके पीछे आपको रीज़न दिखता है, ठीक है। फिलहाल क्योंकि ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, गोल्ड फाइनेंसिंग में के गिने चुने प्लेयर्स है जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो असेट है उसका मार्केट वैल्यू, ये दोनों चीज़ ही एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रीमियम देता है इसको। और अगर यहाँ पे मैंने गोल्ड के ऊपर भी अलग से वीडियो बना, आप चेक कर सकते हैं उसके ट्रेंड के बारे में कि उसका और इसका एक कोरिलेशन बनता है। बहरहाल, ये तो हो गया कि उसके प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन बिजनेस के बारे में देखेंगे जिस टाइप का ये रिटर्न जनरेट करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नो डाउट कि अगर ये ऊपर जा रहा है और लोग खरीद रहे हैं इसको, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, राइट। उसके ऊपर आप अगर देखेंगे मुथूट फाइनेंस को, देखिए 29% का ये आरओई जनरेट करता है। आप रेशियोज़ में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आर ओ सी ई दिख रहा है 15-16% का, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे या ये चीज़ जो आपको दिख रहा है आर ओ ई, यहाँ पे दिखेगा कि 26% ऑन एन एवरेज है। ये 26% का आपका आर ओ ई जनरेट कर रहा है यहाँ पे। तो उसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी में आप रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 26% का जनरेट कर रहा है, अगर आप यहाँ पे 1 रुपये डालते हैं तो 3-3.5 साल में आपका 1 रुपये 2 रुपये बन जा रहा है, ठीक है। उससे 2 रुपये प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी अच्छी है इस कंपनी की। और फाइनेंस कंपनी के लिए आर ओ सी उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनका हर चीज़ ही अपना पैसा नहीं होता फाइनेंस कंपनी के लिए। तो वो एक तरफ से पैसा उठाते हैं, दूसरी तरफ से पैसा देते हैं दूसरे को, बीच का इंटरेस्ट उनका मुनाफा होता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, राइट। तो ट्रेंड को देखिए आप। और एक चीज़ और है, अब देखिए यहाँ पे लोगों को मतलब हर एक चीज़ बार बार बोलना पड़ता है कि इससे ये एक चीज़ क्लियर होता है कि कोई अच्छा चीज़ अगर आपको मिल भी रहा है ना, तो आप वहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ, वो भले ही न्यूज़ बेस्ड हो या जो भी हो, तो दिमाग में आपके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस चरमरा जा रहा है, या फिर अगर कुछ देर तक वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो परेशान हो जाता है कि क्या हो गया यार, क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है, अब लगता है ख़त्म हो गया। तो देखिए बिजनेस जो है ना, ह्यूमन लाइफ साइकिल से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप अपने लाइफ साइकिल को बिजनेस लाइफ साइकिल से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो कहावत ज़रूर है कि दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए हर एक साइकिल से गुजरना पड़ता है। और उसमें आप बोलेंगे कि भाई ये मान लीजिए कोई शेयर 2 महीने तक गिर रहा है कंटिन्यूसली, 1 साल तक गिर रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि अब वो उसका रीज़न क्या है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो भाई मैं क्यों उसको उस टाइम पे मैं उसको एवरेज करूँगा अगर मेरे को पता है तो। हाँ, अगर वो वीक है, मेरे पास जेन्युइन रीज़न है, तो मेरे पास होल्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है कि वहाँ पे मैं होल्ड करूँ उसको। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। आप अगर कोई अच्छा चीज़ आपने पकड़ा है, आपके पास है, तो उसके पीछे अननेसेसरी दिमाग मत लगाइए। थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फ़र्क है, राइट। ओवर थिंकिंग आप तब कीजिए जब समझ में नहीं आता, ताकि आप उसको रिजॉल्व कर सकें। सिंपल चीज़ को ओवर थिंक करके, एक ही चीज़ होता है वो है कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे आप ट्रेंड देखिए आप, राइट। आप अगर ट्रेंड देखते हो, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। आप ट्रेंड देखिए, क्योंकि ये अपर एंड ऑफ द रेंज में है, तो नीचे का जो अगर ये ऑन मतलब सेफ साइड की अगर इसका ट्रेंड एडवर्स होता है, ठीक है, तो नीचे की तरफ आप देखिए 670 से 590 के बीच में आपको इसका सपोर्ट दिखेगा। ऊपर देखिए आपका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस या टारगेट है वो 1258 से यहाँ पे
1470 के बीच में। मैं ये रेंज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में हमको पता नहीं है कि ये जो है मूवमेंट किस तरीके से रहने वाला है स्टॉक का। ठीक है, ऐसा जाएगा ऐसा जाएगा, लेकिन ये आपका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे गिरता है या फिर इसी तरीके से अंदर घूमते रहता है अपर एंड ऑफ द साइड पे। ये एक चीज़ है जो कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, बेटर है वो चीज़, ताकि एक सपोर्ट लेवल भी आप लोगों को पता चल जाए। बहुत लोग जो क्यूरियस है उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि भाई 10 रुपये अगर नीचे गिरता है तो फिर बहुत लोग हैं जिन लोग थोड़े से अपसेट हो जाता है। तो वो क्या कर सकते हैं, आप इसको फॉलो कीजिए। ये देख रहे हैं आप, ये आपका सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, ये लाइन, राइट। तो यहाँ पे नीचे आपका सबसे पहला सपोर्ट आता है 1039 पे। तो जिन लोग इन केस ऑफ एनी एडवर्स सिनेरियो, ठीक है, 1039 पे आपका पहला सपोर्ट आएगा ये, और ऊपर आपका 1250 से 1470 के बीच में ऊपर का रेजिस्टेंस है। और नीचे अगर इसके नीचे गिरा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 650 से 605, 595 से 658 के बीच में आपका बड़ा सपोर्ट आता है। यहाँ पे एक चीज़ है जिसको फ़िलहाल हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो क्या है, वो ये है कि अगर यहाँ पे ये जो स्टॉक है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका बड़ा रेजिस्टेंस है, कहाँ पे है, ये है 1412 पे। तो अगर ये 1412 के ऊपर चले जाता है, ठीक है, इस तरीके से चले जाता है, 1412 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उस केस में ना केवल ये इस रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर के साइड में, बल्कि इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा, एक नया ट्रेंड शुरू होगा। तो अगर ये 1410 1420 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक नया ट्रेंड शुरू होगा यहाँ पे, जिसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसा लेवल है जो आपको ध्यान में और देख के रखना चाहिए। तो ये जैसे ही वो होगा, वो चीज़ एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। पहली बात, बिजनेस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात क्रेडिबिलिटी। देखिए, फाइनेंस कंपनी में के पीछे से अगर आप क्रेडिबिलिटी हटा दीजिए ना, तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फाइनेंस कंपनी का ऐसा कोई असेट नहीं रहता है, और अगर वो बिल्ड करता है ना, तो वो ऐसा एसेट बिल्ड नहीं कर सकता जिसको वो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, आप ऑफिस के लिए कीजिए, वो एक्सपेंड कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई एसेट नहीं बना सकता है। तो और अगर बना भी लिए तो भी उनका जो अकाउंटिंग का तरीका है, उनको जो बिज़नेस इवेल्युएट करने का तरीका होता है, वो प्योरली मार्क टू मार्केट में रहता है। अगर कंपनी का वैल्यू गया तो वो जो एसेट उन्होंने ले के रखा है, वो भी भले ही मार्केट में वैसा एसेट खरीदने के लिए इंसान को करोड़ों अरबों रुपए देने पड़े, लेकिन कंपनी के साथ अगर उसको जैसे ही अटैच करता है, उसका वैल्यू भी ज़ीरो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।